मसीह में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदावंद का हाथ आप सब पर बढ़ा रहे। हालेलुया। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने आज एक बार फिर मौका बख्शा कि मैं और हम सब आपके साथ आज खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम सीखें। और मैं तहे दिल से खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की खात्मा पास्टर एडलिना के लिए कि वो आज हमारे साथ प्रीचिंग में शामिल हैं। मैं हर तरह से खुदावंद के इस मंसूबे का शुक्र अदा करता हूँ, खुदावंद के इस प्लान का मैं शुक्र अदा करता हूँ जो खुदावंद हमारी जिंदगी में रखता है, ताकि हम खुदावंद के कलाम को गहरे तौर से सीखें। मुख्तलिफ तरीके से खुदावंद का पाकरू हमें खुदावंद के भेद से, खुदावंद के जो मुकाशफात हैं, रेवलेशंस हैं, उनसे हमें पाकरू आगाह करता है। और आज का सरमन, आज का जो टीचिंग सेशन है, ये बहुत ट्रमेंडसली हमारे लिए एक चेंज होगा हमें मसीहत में आगे बढ़ने के लिए, खुदा में आगे बढ़ने के लिए, खुदा के साथ हमारा गहरा ताल्लुक कायम करने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। Praise the Lord, MCK. Very good evening to the entire fraternity of STJC. So, dear all, today evening we are going to teach you about the greatness of God according to the laminin protein. Hallelujah. This is the theme of today's sermon, I'm telling you. And on the behalf of Pastor Jamil, he wants to greet you all, and he wants to say that by today's sermon, there will be a tremendous change in your spiritual life. Hallelujah. Praise the Lord. मसीह मेरे अजीजों, मैं आपको आज और चीज एलाबोरेट करना चाहता हूँ कि हम ये होशाना द जीसस क्राइस्ट प्लेटफॉर्म पर दूसरा सेशन है जो कि बाइलैंग्वेल है, इंग्लिश और उर्दू में। इसका एक खास बड़ा मकसद है कि हम जो चीजें खुदा और खुदा के पाकरूज से कलाम की सीखते हैं वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, ताकि जो जिस जुबान का जानने वाला है वो उस जुबान में इन पैगामात को सुन सके, सीख सके। और ये ब्लेसिंग है हमारे इस ऑनलाइन चर्च होशाना द जीसस क्राइस्ट ऑनलाइन चर्च की कि हम बाइलैंग्वेल प्रीचिंग की तरफ आए हैं। और इस बात के लिए मैं खुदावंद के पाकरू का शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद तमाम मैनेजमेंट का, HDJC की तमाम तर मैनेजमेंट का और आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि हम सब इस तरह से खुदावंद के कलाम को जब सीख रहे हैं तो हम सब रूह में मामूर हो जाते हैं और हम सब इस तरीके से भी खुदावंद के साथ बढ़ रहे हैं, क्योंकि खुदावंद का वादा है कि वो हमें हर रोज नई नई चीजें देता है, सिखाता है। और ये खुदावंद के इलाही मंसूबे हैं कि वो हमें किस तरह से सिखाए। सो इस सारे सिलसिले के लिए भी मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ और पास्टर एडलिना का मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ इस बड़ी खिदमत में हमारे साथ हैं। हर एक बात के लिए खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। Praise the Lord, dear ones. So through this sermon, we want to teach you so many things from the depth study of the Bible. And as you know, this is the second time we are going bilingual teachings on the page of STJC, and it is a very great achievement for this platform. And Pastor Jimmy wants to thank, and me too wants to thank the management of the Hosanna the Jesus Christ Online Church, our administrator, moderator, and the founder, Brother Shahid Iqbal and Brother Pastor Ejaz. Hallelujah. Thank you so much for giving us this honor, and we really thank God for giving us this night, this precious time to explain you so many of the things that are in the deep inside the Bible. Hallelujah. Thank you so much everyone for being here, and
This is our, this is our relationship in spirit that goes on, and our intention is to achieve, to reach the unreached peoples through these languages. Hallelujah. Praise the Lord. मसीह में मेरे अजीज हो, आए हम कलाम मुकद्दस की तलावत में से आज के इस खास टॉपिक को सीखते हैं। नए अहदनामे में से कोलोसियों की किताब और उसका पहला बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, और वो सब चीजों से पहले और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। So the reference for the sermon is Colossians chapter 1 and the verse 17. So when we go through it, we see that before the creation, before the beginning, the evolution of anything, there is the Lord. Hallelujah, there is the presence of the Trinity God. And after that, everything evolved by the word of God. Hallelujah, you people are getting what we are saying. Hallelujah. In Him, everything held together and formed in it. Hallelujah. So the theme of our sermon is the laminin protein. As you all know, and you see the headings and the work of the protein, you are going to listen right now in the next recording. Hallelujah. So in Him, in Lord, everything held together and formed. Amen. सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं आज की जो हमारी मरकजी आयत है, और वो सब चीजों से पहले और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। यीशु मसीह के ताल्लुक से बात है कि वो अज़ल से है और अबद तक रहेगा। हर चीज का महवर, हर चीज का जो दारोमदार है वो यीशु मसीह के गिर्द है। मैंने जब लेमनाइन क्रॉस को देखा, पढ़ा, सीखा, समझा, तो खुदावंद ने मुझे ये आयत बख्शी कि हम जो मसीही ईमान में जिंदा हैं, हम सब यीशु मसीह में इसलिए कायम हैं क्योंकि वो हमसे पहले मौजूद है, हम में मौजूद है और हम में मौजूद रहकर कायम है, और वो हम उसमें कायम हैं हमेशा के लिए। हालेलुया। Dear friends, as you all know, the baseline, the main verse of today's sermon, today's preaching is Galatians chapter 1 and the verse 17, that shows us that the Lord, our Christ Jesus, is always being there in us, and everything goes around Jesus itself. Hallelujah. So Pastor Jamil wants to say that when he's going through the laminin proteins, as we all know that it is a medical term, and when you go to the Google, you will see the entire thing in the Wikipedia. Hallelujah. The main work of this protein is in our blood is to keep these cells, all the cells together. Hallelujah. Like Jesus. That's why the both things correlated. Hallelujah. So everything goes around Jesus, and Jesus is Alpha and Omega, before us and after us. Hallelujah. Since beginning till the end. Praise the Lord. मसीह में मेरे अजीजों, अभी जो हमने आज अपनी मरकजी आयत देखी, हमारी जो बेसिक आयत है, जिसको आज हम इस लेमनाइन क्रॉस को समझने के लिए हमने उस आयत पर गौर किया कि सब चीजें उसमें कायम है, यीशु में कायम है, हम उसमें कायम हैं, और वो हम इसलिए उसमें कायम है क्योंकि वो हम में है।
اور جو وعدہ یسوع نے ہم سے کیا, جو پرومس یسوع نے ہم سے کیا کہ وہ کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑے گا, وہ وعدہ آج ہمیں فزیکلی طور پر پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس لیمنائن کراس کی صورت میں. میں نے اس پکچر کو آپ کے لیے ڈیزائن کیا, بنایا تاکہ ہم سب اس کو سیکھ جائیں, اور اس کا جو ٹاپک ہے وہ میڈیکل سائنس اور بائبل, کہ بائبل میں لکھی باتیں, یسوع سے کے تعلق سے باتیں, اس کو میڈیکل سائنس اب پروف کر رہی ہے. یہاں پر آپ ایک سٹرکچر دیکھ رہے ہیں, ایک ہیومن باڈی کا خد و خال, ہیومن باڈی کا جو سٹرکچر ہے وہ صلیب کی طرح کا ہے, کہ یسوع ہر چیز کو پکڑے ہوئے ہے, ہولڈ کیے ہوئے ہے ایک ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ لیمنائن کراس ہے جس کی تصویر آپ آج بار بار دیکھ رہے ہیں. یہ وہ کراس ہر انسان کے اندر ہے, اور انسان کی تخلیق بھی صلیب کی صورت میں ہی خدا نے کی, تاکہ صلیب جو ہمارا نشان ہے, جو نجات کا نشان ہے, جو یسوع مسیح جس پر قربان ہوئے, اس سے ہم کبھی جدا نہ ہو سکے. ہاللیلویہ. Praise the Lord. So, all of you here, all the believers, you people are studying tonight about the structure of human body, and our theme of this, this teaching is as when we go to the, medical science, we see that in our body, every cells, how the blood works in us is just like the sign of the cross. Hallelujah. And this protein that we call the laminin, that binds each and every cell together and to work and to help them work properly. Likewise, Jesus Christ stays in us. Hallelujah. We stays in Jesus, and in Jesus we are alive. We can't survive without Jesus, because when you go to the medical science, you will see the structure building of the human body is just like the sign of the cross. Hallelujah. And we all know that God created the human being in his own image. So hence proof that the cross could not be separated from us, and it is the sign of our salvation too. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. میرے عزیزو, جب آج ہم ٹیچنگ سیشن میں ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم ہر ایک چیز کو ڈیٹیل میں سیکھتے چلے جائیں, تاکہ ہم انسانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی چیزوں کو جائزہ, چیزوں کا اچھی طرح سے نالج رکھنے والے بن جائیں. میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو پکچر یہاں پہ شیئر کی ہے, آپ کو یہ بعد میں بھی مل سکتی ہے, ممکن ہے ابھی جو کچھ لکھا ہوا ہے شاید وہ آپ کو یہاں پہ بہت زیادہ کلیئر نہ ہو پڑھنے کے لیے, بٹ میں اس کو ایلیبوریٹ اس طرح سے کرتا ہوں کہ یہ لیمنائن پروٹین ہے, اور یہ لیمنائن پروٹین ایک سیل ہے جو ہمارے بلڈ میں موجود ہوتا ہے, اور اس سیل کی جو شکل ہے وہ صلیب کی طرح کی ہے, وہ کراس کی شکل ہے. جو اس کے رائٹ لیفٹ پر لکھا ہے یہ اس کی ڈیٹیل ہے, یہ اس کی سمری ہے کہ یہ سیل کیا ہے, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ سیل کیا ہے. خدا نے ہماری باڈی میں بہت سے مختلف ٹیشوز اور سیل رکھے ہیں, جس میں سے ایک سیل لیمنائن پروٹین سیل ہے. اور یہ جو لیمنائن پروٹین سیل ہے
یہ ایک چین کی صورت میں مختلف ٹشوز کو اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہیں، اور یہ سیل میڈیکل سائنس اس کو بالکل پروف کر چکی ہے، اس کو بالکل مان چکی ہے کہ یہ کراس ہے، یہ سیل تو ہے، اس کا جو کام ہے باڈی میں وہ بلڈ کو پروٹین اور باقی چیزوں کا جو فنکشن ہے وہ تو ہے، مگر یہ کراس ہے، میڈیکل سائنس اس کو پروف کر چکی ہے، اور ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہر ایماندار اور غیر ایماندار کے باڈی میں یہ لیمنائن پروٹین صلیب کی شکل میں موجود ہے۔ اس بات سے ہمیں خدا کی وہ چیز، وہ وعدہ یاد آتا ہے، یسوع کا وہ وعدہ یاد آتا ہے کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ گو کہ یہ بات خدا کے پاک روح کے تعلق سے ہے، مگر ہم اس کو صلیب کی صورت میں بھی اپنے ساتھ دیکھتے ہیں، اور خدا ہر ایک کے لیے ہے، یسوع ہر ایک کے لیے ہے، خواہ فی الحال کوئی مانے یا نہ مانے، مگر خدا کی محبت انسان کے ساتھ اس طور سے ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کا جو ایک نشان ہے، جو ہماری نجات کا نشان ہے، یسوع مسیح کے ریفرنس سے، تعلق سے، وہ ہر انسان کے اندر پیوستہ کیا ہوا ہے۔ پریز گاڈ، ہاللویہ۔ Praise the Lord, hallelujah. So we are now studying about the laminine proteins, and we have uploaded a fresh picture with a complete summary. Maybe it is not easy for all of you to understand it. Later on you can study, but we are explaining it to you in the easy term that it is a cell in our body in the shape of cross, as you see in the picture also. Hallelujah. And in the left and in the right is the summary of it. You can see in the picture. So the work of this laminine proteins, you will see that it is very important for the human body. And for us, what important is it? The shape of the cell. Hallelujah. So as we go through our life, we always put our focus on the cross, because without cross we could not survive in our physical life and in our spiritual life both. So it is the very important thing to know about the human body and about the scripture also, that denotes, that symbolize Jesus Christ, and Jesus Christ and laminine proteins both goes parallel. Hallelujah. Praise. مسیح میں میرے عزیزو، میں آپ کو اس پکچر کے تعلق سے مزید بتانا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم بائبل ریفرنسز کی طرف جائیں گے، اور دنیا لیمنائن کراس کو کس طرح سے لیتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ باڈی میں ایسا سیل ہے کہ اگر یہ کسی بھی وجہ سے ٹیڑھا ہو جائے تو انسان کی باڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور وہ سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک یہ سیل، ایک سیل باڈی میں سیدھا نہ ہو۔ خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سب بالکل ٹھیک طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہماری باڈی ٹیڑھی نہیں ہے، ہماری باڈی کا سٹرکچر خراب نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ کراس ہے، لیمنائن پروٹین سیل ہے، یہ وہ کراس ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، اور ہم سیدھے ہیں۔
और मेडिकल साइंस इसको प्रूव करती है। हाँ, अगर कोई शख्स का बॉडी स्ट्रक्चर टेढ़ा है, किसी ऐसी तरह का है जो कि हमें नॉर्मल इंसान से डिफरेंट लगता है, तो समझ जाएं कि उसकी बॉडी का लेमनाइन सेल खराब हो चुका है और वो खराब सेल उसकी बॉडी को अब सीधा नहीं होने दे रहा, और डॉक्टर्स भी अक्सर कह देते हैं कि ये अब ऐसा ही रहेगा। सो हमें शुक्र करना है, हम अपनी बॉडी में फिट हैं, बॉडी स्ट्रक्चर हमारा ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि हमारा लेमनाइन प्रोटीन सेल जो कि क्रॉस है, जो कि स्लीव है, वो बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्म में मौजूद है। प्रेज गॉड, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord. It is really a very interesting topic because, for the very first time, I am dictating it actually, So it is really very nice for all of us to know about this protein cell that, situated in our body, in the human body. And it is very important for every human body that this cell should be situated in the right position. As you people are listening, that Pastor Jamil is, elaborating that if this cell changes its shape, then the complete human body will change its shape also. It can be, twisted, and we could not walk straight easily. So if we see that somebody's posture is not in a correct way, so you will come to know that the lemonine cell is not situated properly in that person's body. So this is the simple summary I am telling you, and after that we'll go to the scriptures and we will see and we will learn that according to the scripture, what is the meaning of this laminine protein that symbolize the presence of Jesus Christ in our lives. So, and how the world look at it. We'll elaborate to you. Amen. Praise God, hallelujah. मेरे अजीजो, हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे पहला यूहन्ना, नए अहदनामे से पहला यूहन्ना का खत, उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत में आज हम जिस टॉपिक पर सीख रहे हैं, बहुत से रेफरेंसेस हैं, मगर मैंने बहुत आज, क्योंकि मुझे पता है कि थोड़ा सा लंबा टाइम हो जाएगा, बट मैंने बहुत जो खास रेफरेंसेस हैं वो आज आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो हम देखेंगे पहला यूहन्ना उसका 5 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, और जो गवाही देता है वो रूह है, क्योंकि रूह सच्चाई है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज हम लेमनाइन क्रॉस को, लेमनाइन प्रोटीन को हम सीख रहे हैं, और जैसे अभी खुदावंद की खात्मा ने कहा, पास्टर लीना ने कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमें पता होना चाहिए कि खुदा और खुदा के वादे, यस्सु और यस्सु का प्यार हमारे इर्द गिर्द, अंदर बाहर, कहां कहां एग्जिस्ट करता है, और ये रूह, पाक रूह आज इस बात की गवाही दे रहा है कि खुदा हमसे जुदा नहीं होता, यीशु की सलीब हमसे जुदा नहीं होती, यीशु हमसे जुदा नहीं होता। और आज मैं, पास्टर एडलीना, आप और आज के बाद जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस ऑडियो को सुनेंगे और इससे तरबियत पाएंगे, ये सब कुछ खुदावंद के पाक रूह की वजह से है, जो कि हमें गवाही देता है कि खुदा कहां कहां, किस किस तरह से हमारे अंदर, हमारे पास, हमारी सराउंडिंग में, हमारे वेयर अबाउट्स में मौजूद है, क्योंकि रूह
सच्चाई है, खुदा का पाक रूह ही सच्चा है। और आज हम सब यहाँ पर एक रूह में होके जुड़े हुए हैं और ये सब सीख रहे हैं, क्योंकि ये खुदा की मर्जी है और खुदा का पाक रूह हम सबको सिखाने वाला है। गो के बोलने वाले जरूर मैं और खुदा उनकी खात्मा पास्टर एडीना है, मगर मंसूबा ये सारा खुदा के पाक रूह का है, ताकि हम गहरे तौर से खुदा उनकी मोहब्बत और यीशु के इस प्यार को सीख सकें। प्रेज गॉड, हालेलुया। Praise the Lord. So as we go further in this study, the second reference, the third in fact, the reference is 1 John chapter 5 and the verse 7. And in that we see who testify that the presence of Lord inside us is the Holy Spirit. Hallelujah. When you go to the verse, you will find out that it shows that there are three personalities. There are three things that testifies. And there is, the spirit, water, and the blood. When you go to the scripture, you will see that clearly in that. So in our daily life, we see that we are living in the world, in the generation of Holy Spirit. And through the Holy Spirit, we bind ourselves together in the body of Christ. Hallelujah. So the main theme goes parallel. Hallelujah. If we go to the spiritual manner, we'll see that Holy Spirit binds us in Jesus Christ so closely. Hallelujah. And in a human body, when we see the laminin proteins binds and keeps the body straight and in the correct posture through its cell. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। मसीह में मेरे अजीजों, हम नए अहदनामे में से देखेंगे रोमियो की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 29 आयत में से कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि उसकी अनदेखी सनतें यानी उसकी असली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह में मेरे अजीजों, आज हम लेमनाइन प्रोटीन के बारे में सीख रहे हैं, जो कि सलीब की शक्ल है और हमें इंसानी जिस्म हम रखते हैं और इसी इंसानी जिस्म के साथ हमने खुदावंद की वर्शिप करनी है, प्रेज करना है, खुदावंद के लिए हमने काम करने हैं। खुदावंद ने हमें फजल बख्शा है कि हम हर तरह का दुनियावी और रूहानी काम करें। हम जो उसकी सनत है, हम उसकी जो हमें जो खुदावंद ने बनाया है, हम उसकी क्रिएशन है। मगर कितनी बड़ी बड़ी खुदावंद की ऐसी तख्लीकात हैं जो शायद किसी वजह से हमारी आंखों से ओझल रहती है, मगर खुदावंद का पाकरू जो चीज हम पर जाहिर करना चाहता है, वो आज जिस तरह से हम इस टॉपिक को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम पर वो जाहिर करता है, क्योंकि ये उसकी कुदरत है, ये उसकी पावर है, ये उसके प्यार की निशानी है, डिविनिटी की बात है। और मैं जब से मैं मसीह को जाना हूँ मेरे अजीजों, हम आने वाले वक्त में अलूहियत पर बात करेंगे, डिविनिटी पर बात करेंगे। मैं इस तरह से यीशु को अपनी कुर्बत में मैं यीशु की कुर्बत में अपने आप को ऐसे पाता हूँ जैसे मैं बेहद सिक्योर हाथों में हूँ। आज देखें कि उसकी अलूहियत और खुदा की कुदरत और उसकी क्रिएशन का ये कितना बड़ा मंसूबा हमारे लिए है कि वो हमारे अंदर इस प्रोटीन सेल के जरिए है, जो कि इस एक सेल पूरी बॉडी को कायम किए हुए है, बाइंड किया हुआ है। ये खुदा की अनदेखी क्रिएशन है जो कि आज हमें खुदा का पाक रूह दिखा रहा है, और इसको कुछ उज़र नहीं, इसको कोई नुकसान नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं।
क्योंकि ये खुदा की कुदरत है, अज़ली कुदरत है कि दुनिया की पैदाइश के वक्त से उसने हमारे अंदर ये सब कुछ तख्लीक कर दिया, चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आया। अब हमें ये साफ नजर आता है खुदा की मोहब्बत चीजों के जरिए से। ये प्रोटीन सेल एक चीज है, हमारा जिस्म एक चीज है। हमें इन सारी चीजों से खुदा की वो असली मोहब्बत और यीशु की डिविनिटी, अलूहियत नजर आती है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। Praise the Lord, and now it is the time for the next reference, and you will see that in the book of Romans, chapter 1 and the verse 29. And when we'll go through this verse, we'll see that the beginning of the creation, when we go to the evolution of this world and the universe, we see that through the creation, through the works of the Lord, we see the divinity of the Lord. Hallelujah. In each and every creation, we see the tremendous works of Lord. And through that, we worship our Lord. Hallelujah. Likewise, when we come to the creation of the human body, we see that a single cell binds the whole body, binds the entire cells of the body together. Hallelujah. And we see that the shape of that cell situated in our body is just like the cross, and the cross is the mark of our salvation, and without it we are nothing. So we have to exalt our Lord, we have to worship our Lord through this human body. And it is very important for all of us to know the building, the structural form of our human body, as well as the spiritual things. Hallelujah. From this study today, we want to make you know the dignity of the Lord also. Hallelujah. So all the references, all the scriptures we are going to teach you tonight is just to tell you about the creation, the bondings of our body and our soul. Hallelujah. So when we go to the sign of the cross, we see how Jesus, how the Holy Spirit binds us together in Lord. Hallelujah. Praise Him. प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह में अजीजों, आज हम आज के सेशन का लास्ट रेफरेंस देखेंगे। मैं आपको बता चुका हूं कि बेशुमार रेफरेंस है इस लेबनाइन प्रोटीन सेल को लेकर और लेबनाइन क्रॉस को लेकर बेशुमार रेफरेंसेस है, मगर आज हम अपने ईमान की तकवीयत के लिए, अपनी तरबियत के लिए जो खुदावंद का पाक रूह आज इस कलाम, इस टीचिंग सेशन के वसीला से मेरी हम सब की कर रहा है, तो उस तरबियत के लिए आज हम आज के लिए आज का लास्ट रेफरेंस देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है नए अहदनामे में, न्यू टेस्टामेंट में, कलूसियों की किताब और उसका पहला बाब उसकी 16 आयत में, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसके वसीला से और उसके वास्ते पैदा हुई। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। बहुत क्लियर आयत, बहुत क्लियर आयत। और आज के इस टॉपिक को समझने के लिए कि हर एक चीज का जो पैदा किया जाना है, बनाया जाना है, वो यीशु के ताल्लुक से है, जो कि मैंने आपको आगाज में बताया था, जो कि मैंने आपको आज के इस टीचिंग सेशन में आगाज में मैंने आपको बताया था। ये वो उस चीज का प्रूफ है, ये आयत उस बात का प्रूफ है कि हर चीज यीशु के लिए ही बनाई गई, यीशु में ही बनाई गई।
اور جب ہر چیز یسوع کے لیے اور یسوع میں بنائی گئی، تو جب ہم تخلیق ہوئے تو خدا نے ہماری تخلیق میں ان دیکھی وہ نجات کا اندیکھا نجات کا نشان پہلے سے ہی ازل سے ہی رکھ دیا، تاکہ آنے والے وقت میں وہ بات پوری ہو کہ جو گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا وہ نجات پائے گا۔ ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا، اور یہ ہم پر ایک ایسی مہر ہمارے اندر رکھ دی گئی لمنائن پروٹین کی صورت میں، جو کہ صلیب کی شکل ہے، کہ نجات کا تعلق یسوع کی صلیب سے ہے، اور وہ صلیب کا نشان ہمارے اندر پیوستہ ہے۔ ہاللویہ۔ Praise the Lord. So I want to say that there are so many references regarding the topic, the laminine proteins, and in Bible there were so many scriptures related to that. But for our spiritual growth, for our study tonight, we will see the last reference of this sermon tonight, and it will be very helpful for you. Hallelujah. Praise God. کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو ظاہر تو کر، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو نازل تو کر، مجھ سے بول، مجھ سے بول، بھید الہی تو مجھ پہ یوں کھول، مجھ سے بول، مجھ سے بول، بھید الہی تو مجھ پہ یوں کھول، کلام کو نازل کر، اپنی قدرت کو ظاہر تو کر۔ Praise the Lord, praise the Lord. We thank our Lord for the beautiful, deep study of the scripture tonight. So, dear friends, when we go to the book of Galatians, in that book, in the first chapter and the verse 16, we see that Paul says that each and everything in the world and in the heaven, whether it is of the universe, whether it is of the earth, each and everything has been created, established, and situated by the Lord, by the will of the Lord itself. Hallelujah. And from the starting, when the earth was evolved, when the universe was evolved by the Lord, we see that when the human body is constructed, when the human body has been made by the Lord, the plan of the salvation is, situated, is planted inside the human body in the shape of the cell, the laminin protein. Hallelujah. So when the study, goes through the peoples, the scientists, the doctors, the children, the students will come to know how beautifully God designed the plan of salvation, and the sign of the cross symbolizes many things. Hallelujah, our spiritual life and our, physical life, our physical body both. It is a very wonderful topic, dear friends. And in each and everything we see that without Jesus, without the presence of Lord, we could not survive. Hallelujah. As the cell, we are talking about the laminine protein, is important for the human body. Likewise, the Jesus Christ, in the form of Holy Spirit, stays within us, and it is very important for us to be, bind it very closely together to, edify the body of the Christ. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. مسیح میں میرے عزیزو، آخر میں جس طرح سے خداوند کا پاک روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، مجھے گائیڈ کرتا ہے،
किस तौर से खुदा का कलाम हम शेयर करें। ये कुछ गीत के वर्सेस जरूरी इस वक्त खुदावंद के पाखरू ने मुझे जोर दिया कि ये जरूरी है आज के इस कलाम को, इस भेद को समझने के लिए, क्योंकि अब हम जिस पॉइंट पे आए हैं आज इस टीचिंग सेशन में जहां पे खड़े हैं, यहां से अब हमने इस बात को अपने अंदर बिल्कुल सच्चाई से लेना है और दूसरों तक डिलीवर करना है। इसलिए खुदावंद के पाखरू ने गाइड किया कि इसको वर्शिप सेशन के साथ लेके जाएं। प्रेज गॉड, हालेलुया। Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Praise the Lord. Dear friends, it is our prior concern to bring the beauties of the scriptures unto you. So today when you are listening to us, when you are going through the depth study of the Bible, do not keep it with yourself. Go and preach the word to the entire world. As many as you can reach, go and reach the peoples with this message, because it is a very blissful and wonderful message tonight, and it is strictly by the will of the Holy Spirit, and the Holy Spirit is guiding us. We are just the vessels to be used by the Master. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। लास्ट में मेरे अजीजों, हम आज के इस टीचिंग सेशन को, आज की इस सारी प्रीचिंग को हम कंक्लूड करते हैं। और जब हमने आज सीखा खुदावंद के पाकरों की मदद से, हिदायत से, खुदावंद के कलाम से, मैं खुदावंद के खौफ में आपको आज ये बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने सीखा कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, और हमने सीखा कि अगर ये लेमनाइन सेल बॉडी में टेढ़ा हो जाए, इसका ये डी शेप हो जाए, तो इंसान की बॉडी डी शेप हो सकती है, इंसान सीधा नहीं रह सकता, इंसान का बॉडी का स्ट्रक्चर सीधा नहीं रह सकता। इस पिक्चर में भी हम देख रहे हैं। इसी तरह से मेरे अजीजों, हम अगर अपनी फिजिकल हालत को ठीक, खूबसूरत, तंदुरुस्त और तवाना रखना चाहते हैं, यह हर इंसान के डिजायर है। इसी तरह से हमें अपनी स्पिरिचुअल हालत को दुरुस्त रखना है। अगर हम अपनी स्पिरिचुअल हालत में अपने यीशु की सलीब को सही तौर से नहीं समझ सकते या नहीं समझा आज तक, तो हमने वो सही निजात नहीं पाई, हम सही निजात के रास्ते पर नहीं हैं। तो हमने अपनी फिजिकल जो क्रॉस, जो यीशु की फिजिकल क्रॉस थी, उसको अगर नहीं समझा तो हमारी रूहानी हालत यकीनन टेढ़ी है। इस सारे टीचिंग सेशन को आप सबके लिए यहाँ पर मुनक्कद करने का, अरेंज करने का मकसद ये है कि हमें रूहानी हालत को दुरुस्त रखना है, ताकि हमारी सिमत सीधी रहे, रूहानी सिमत सीधी रहे। और वो रूहानी सिमत सीधी उस तौर से रह सकती है कि हम उस सलीब पर बहते हुए लहू की कीमत को जाया ना होने दें।
उन कोड़ों की खाई हुई मार को हम रायगा ना जाने दें। अपने अमाल से, अपने एक्ट से हम उस कीमती लहू को बेजरर ना कर दें, हम उसको जाया ना कर दें। हमारी अनदेखी हालत, जिसको आज से पहले मैं नहीं जानता था, आप नहीं जानते थे, बहुत से लोग शायद अभी भी नहीं जानते कि हमारे अंदर एक सलीब व्यवस्था है। उस अंदर की सलीब को ठीक रखना खुदा का काम है, खुदा की तख्लीक है, यीशु की अलूहियत है, डिविनिटी है। मगर हमारी रूहानी सलीब को और सलीब के रास्ते को, सलीब के पैगाम को दुरुस्त रखना मेरे अजीजों, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हमारे अमाल, हमारे एक्ट पर मुनहसर है। फिर हम रूहानी तौर से दुरुस्त रहकर जिस्मानी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा सकेंगे, क्योंकि यीशु की दूसरी आमद नजदीक है। हमारे बदन जलाली हो जाएंगे। ये फैसला उस वक्त होगा हमारे अमाल का कि आज हमने सलीब का रास्ता ठीक रखा। जब हमारे जिस्मों की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, उस वक्त फैसला होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तख्त के सामने कौन हाजिर होगा या दोज़ख का वारिस कौन होगा। सो आज हमें अपनी रूहानी हालत को दुरुस्त करने की जरूरत है। इस टीचिंग सेशन से आपको, मुझे, मेरे घराने को, हमारे घरानों को खुदावंद बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।